हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैत्री पाठशाला। होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 5th एनसीईआरटी ईवीएस लुकिंग अराउंड का चैप्टर 6 एवरी ड्रॉप काउंट की एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आपको काफी हेल्प करेगी। सो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट ट्रू एंड फॉल्स। आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है और कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है। घड़ीसर इज अ ग्रुप ऑफ 9 लेक्स। जो घड़ीसर थी वो 9 लेक्स का एक ग्रुप था, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। रेन वाटर शुड बी कलेक्टेड इन अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर फ्यूचर यूज। जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट किया जाता है अंडरग्राउंड टैंक्स में फ्यूचर यूज के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। वी शुड पे द वाटर बिल। हमें जो वाटर बिल आता है उसको पे करना चाहिए, बिल्कुल पे करना चाहिए। सर मीन्स अ रिवर। सर का मतलब रिवर होता है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। सर का मतलब होता है लेक। रेस्ड प्लेटफॉर्म अराउंड अ लेक आर कॉल्ड स्टेप वेल। लेक के आसपास में जो एक उभरा हुआ प्लेटफॉर्म होता है उसे हम स्टेप वेल बोलते हैं। सो नहीं, ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। उसके पास जो उभरा हुआ प्लेटफॉर्म होता है उसे हम चबूतरा बोलते हैं। वाटर इज प्रीशियस एंड शुड बी यूज्ड वाइजली। वाटर बहुत ही प्रीशियस है, कीमती है और उसे हमें वाइजली यूज करना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज टू कलेक्ट वाटर इन कॉपर एंड ब्रास पॉट्स। पहले के टाइम पे जो लोग थे वो तांबे और पीतल के बर्तनों में पानी को कलेक्ट करते थे। सो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही ही है और जो वो पानी होता था वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता था। नेक्स्ट है सी इज अ सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर। जो समुद्र है वो पीने लायक पानी का एक अच्छा स्रोत है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है क्योंकि सी में जो पानी होता है वो बहुत ही खारा होता है और वो पीने लायक नहीं होता। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द लेक वाटर। हर एक घर में लेक वाटर को कलेक्ट करने का सिस्टम होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। लेक वाटर को कलेक्ट करने का सिस्टम नहीं होना चाहिए, वहां पर रेन वाटर को कलेक्ट करने का सिस्टम होना चाहिए हर एक घर में। मैनी कस्टम एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर। बहुत सारे ऐसे कस्टम्स और कुछ ऐसे त्योहार है जो कि हमारे पानी से रिलेटेड है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश कैन बी स्टोर्ड इन द अंडरग्राउंड टैंक। अंडरग्राउंड टैंक में आपको क्या स्टोर करना है? सो अंडरग्राउंड टैंक में आपको स्टोर करना है रेन वाटर। डैश इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर वाटर का मेन सोर्स क्या है? सो वो है आपकी रेन। द इंक्रीजिंग डैश इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू शॉर्टेज ऑफ डैश। जो लगातार आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है इसकी वजह से पानी की कमी भी हो रही है। अल बरूनी अ ट्रेवलर फ्रॉम डैश विजिटेड इंडिया मोर देन 1000 ईयर्स एगो। हजारों साल पहले अल बरूनी नाम का एक ट्रेवलर जो कि इंडिया आया था, वो कहाँ से आया था? वो आया था उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है? ताशकंद। एवरी ड्रॉप काउंट्स इज अ स्लोगन रिलेटेड टू इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। जो एवरी ड्रॉप काउंट एक स्लोगन है, ये किससे रिलेटेड है? आपका पानी की इंपॉर्टेंस से। डैश इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा बेसिक जरूरी चीज क्या है? सो वो है आपका वाटर, क्योंकि वाटर के बिना कोई लाइफ नहीं है। चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। घाट के ऊपर जो बच्चे थे वो पढ़ाई करने के लिए आते थे। नेक्स्ट हमारा है राजस्थान गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। जो राजस्थान एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत ही कम बारिश होती है। मैनी डैश आर ऑल्सो मेड नियर द प्लेसेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पहले के टाइम पे जो पानी पीने के लिए जो जगह बनाई जाती थी वहां पर जो पत्थर थे उनमें बहुत सुंदर डिजाइन किए जाते थे, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टोन कार्विंग्स। बावड़ी इज अनदर नेम ऑफ स्टेप वेल। स्टेप वेल का दूसरा नाम ही क्या है? बावड़ी। नेक्स्ट हमारा है मैच देम। आपको मैच करना है इन्हें। सो फर्स्ट हमारा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? कंजर्व रेन वाटर। जो रेन वाटर है उसको आपको कंजर्व करना है, उसका संरक्षण करना है। ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट कौन सा है? आपका अर्थ। इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की वजह से क्या हो रहा है? जो पानी है वो पोल्यूट हो रहा है, वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है। घड़सी सर। जो घड़सी सर है वो आपका कहाँ है?
जैसलमेर में है और जैसलमेर है आपका राजस्थान में। राजस्थान की कैपिटल है आपकी जयपुर। मशक एक वाटर स्टोरेज का एक तरीका है जो कि आपका लेदर बैग से बना होता है। फ्रेश वाटर, आपकी अर्थ पे जो फ्रेश वाटर है वो ओनली 3% है। कि जो आपकी अर्थ है वो 71% वाटर से कवर है एंड 29% आपका लैंड से कवर है। 71% पानी में से सिर्फ 3% वाटर है जो कि आपका फ्रेश है, और इसमें से भी जो आपका पीने लायक पानी है वो तो और भी कम है। काफी बार ऑप्शन में आके आता है, यदि 3% ना आए तो आपका 2.5% लिख के देगा या फिर वो 2% लिख के देगा। तो जिस तरह भी ऑप्शन में आता है या मैच द फॉलोइंग में आ रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिल करेंगे। नेक्स्ट हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। वो मेड घड़सीसर, घड़सीसर किसने बनाया था? घड़सीसर इज अ ग्रुप ऑफ 9 लेक्स बिल्ट बाय किंग घड़सी ऑफ जैसलमेर अबाउट 650 ईयर्स एगो। 650 साल पहले जैसलमेर के एक राजा थे घड़सी, उन्होंने इस घड़सीसर लेक को बनाया था। जो आपकी घड़सीसर लेक है वो उसमें 9 जो लेक्स है वो इंटरकनेक्टेड है। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ सिंपल प्रोसेस यूज्ड टू कंजर्व रेन वाटर बाय कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग इन अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर फ्यूचर यूज। हार्वेस्टिंग है जब आप बारिश के पानी को अंडरग्राउंड टैंक्स में कलेक्ट करते हैं, उसे स्टोर कर लेते हैं अपने फ्यूचर यूज के लिए। वाई वर स्टेपवेल्स, पिहाऊ, तालाब्स बिल्ट इन ओल्डन टाइम्स? पहले के टाइम पे बावड़ी बनाई जाती थी, पिहाऊ, तालाब बनाए जाते थे। सो वो क्यों बनाए जाते थे? बिकॉज इट इज अ गुड डीड टू प्रोवाइड वाटर फॉर द थ्रस्टी ट्रेवलर्स। पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोगों के पास इतने साधन नहीं थे, ना तो उनके पास कार थी, ना कोई इतनी अच्छी ट्रेन की सुविधा थी, ना कोई प्लेन वगैरह की इतनी सुविधा थी। तो लोग जब कहीं जाते थे तो उनका जो सफर होता था वो काफी दिनों का होता था, 10 दिन 15 दिन। कुछ ट्रैवलर ऐसे आते हैं जिनका महीनों भर का ट्रैवल होता था। तो उस टाइम पे क्या माना जाता था कि जो ट्रैवलर घूमते हैं, कोई यदि प्यासा इंसान है, यदि उसको पानी पिला दे तो वो बहुत ही एक अच्छी बात मानी जाती थी उस टाइम पे। इसलिए पुराने टाइम पे जगह जगह पर पिहाऊ लगाए जाते थे, बावड़ियां बना दी जाती थी और तालाब बना दिए जाते थे, ताकि कोई भी इंसान प्यासा ना रहे और यदि किसी को प्यास लगती है तो वो इजीली वहां से पानी पी सकता है। आजकल तो आप देखते हैं कि वाटर बॉटल्स का चलन हो गया है कि आपको कहीं से पानी पीने की जरूरत नहीं है, आप अपने साथ वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं। इनफैक्ट यदि आप कैरी भी नहीं करते हैं तो आप कहीं से भी इजीली परचेज कर सकते हैं। इसलिए जो ये चीजें हैं अब ये धीरे धीरे खत्म हो गई है। राइट, वेरियस सोर्सेज फ्रॉम वेयर पीपल गेट वाटर, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, उन सोर्सेज के आपको नाम लिखने हैं। टैप्स, पंप, कैनल, वाटर टैंक, वेल, रेन, रिवर, लेक, पॉन्ड, ट्यूबवेल एक्सेट्रा। व्हाट इज अ स्टेपवेल? स्टेपवेल क्या है? बावड़ी क्या है? व्हाई इज इट कॉल्ड स्टेपवेल? और इसे स्टेपवेल क्यों बोला जाता है? अ स्टेपवेल इज अ टाइप ऑफ वेल, एक कुएं की तरह ही होती है आपकी स्टेपवेल, बट उसमें अंतर क्या होता है? आपके कुएं में सीढ़ियां नहीं होती और जो बावड़ी होती है उसमें सीढ़ियां होती है, ताकि आपको पानी को खींचना ना पड़े, आप इजीली सीढ़ियों के थ्रू नीचे जा सकते हैं और पानी लेकर आ सकते हैं। तो अ स्टेपवेल इज अ टाइप ऑफ वेल इन विच वाटर कैन बी रीच्ड बाय क्लाइंबिंग डाउन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, की सीढ़ियों के थ्रू आप वहां पर जा सकते हैं और इजीली आ सकते हैं। सिंस दे आर बिल्ट विद लार्ज नंबर्स ऑफ स्टेप्स दे आर नेम्ड एज स्टेपवेल्स। क्योंकि उसमें बहुत सारी सीढ़ियां बनाई जाती है इसलिए उसे स्टेपवेल बोलते हैं। Who was Al-Biruni? What did he write about the skill of making lakes? अल-बरूनी कौन थे और जब वो इंडिया आते हैं तो यहाँ की लोगों की स्किल के बारे में उन्होंने क्या लिखा था? अल-बरूनी वॉज अ ट्रेवलर फ्रॉम उज्बेकिस्तान। जो अल-बरूनी थे वो उज्बेकिस्तान से आए थे इंडिया में ट्रैवल करने के लिए। वो केम टू इंडिया मोर देन 1000 ईयर्स एगो, हजारों साल पहले वो इंडिया आते हैं। He wrote that the Indians were very skilled at making pots। और उन्होंने क्या लिखा इंडियंस के बारे में कि जो इंडियंस है वो बहुत ही स्किल्ड है पॉन्ड्स बनाने में, लेक्स बनाने में। They piled up huge rocks joined with iron rods to build चबूतराज अराउंड लेक्स। They were rows of staircases going up and down। उन्होंने क्या बताया कि जो इंडियंस हैं वो लेक के आसपास एक रेज्ड प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसे कि चबूतरा बोला जाता है। और वो चबूतरा किस तरह से बनाते हैं? पाइल्ड अप करते हैं, बड़े बड़े पत्थरों की दूसरे के ऊपर रखते हैं और फिर उन्हें आयरन रोड्स की हेल्प से जॉइंट करते हैं। इस तरह से
वो लेक के आसपास चबूतरे बनाते हैं। देयर वर रोज ऑफ स्टेयर केसेस गोइंग अप एंड डाउन, और जो वो स्टेप वेल बनाते हैं वहां पर उसमें क्या करते हैं, आने जाने के लिए सीढ़ियां भी बना देते हैं। आने की सीढ़ियां अलग होती है, जाने की सीढ़ियां अलग होती है, जिससे कि वहां पर ज्यादा भीड़ भी नहीं होती। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, बेटा यदि एग्जाम में आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 4 में आ रहा है, 5 में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन लिखना आना चाहिए। यदि आपसे सिर्फ पूछा जाए कि वो वॉज अल बरूनी, तो आप लिख सकते हैं अल बरूनी वॉज अ ट्रेवलर फ्रॉम उज्बेकिस्तान वो केम टू इंडिया मोर देन 1000 ईयर्स एगो, यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद यदि वो पूछे कि उन्होंने क्या क्या बताया यहाँ के लोगों के बारे में, यदि आपका क्वेश्चन 2 नंबर में आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक लिखेंगे। यदि आपका क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो आपको क्वेश्चन को फिर यहाँ तक लिखना होता है। तो आप अभी 5th क्लास में हो गए हो, आपको क्वेश्चन को उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना आना चाहिए। लिस्ट सम कॉजेज ऑफ वाटर स्टोरेज, वाटर की जो कमी हो रही है उसके कुछ कारण बताइए। ड्रॉट एंड क्लाइमेट चेंज, सूखा पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, और जो वाटर मैनेज करने के जो तरीके हैं वो बहुत ही पुअर है। रेन वाटर को बिल्कुल भी स्टोर नहीं किया जा रहा है, वाटर का ओवर यूज किया जा रहा है, उसको वेस्ट किया जा रहा है। डिफोरेस्टेशन, लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे कि जो पानी की कमी है वो महसूस की जा रही है। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, और लगातार जो जनसंख्या बढ़ रही है इस वजह से डिमांड बढ़ रही है और पानी की कमी हो रही है। व्हाई आर वेल्स ड्राइंग अप नाउअडेज, अब जो कुएं हैं वो सूख गए हैं। सो इसके पीछे क्या कारण है? बिकॉज वाटर इज बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, जो ग्राउंड वाटर है उसको इलेक्ट्रिक मोटर्स के थ्रू पूरा पंप कर लिया गया है, जिससे कि जो ग्राउंड वाटर है वो कम हो गया है और जो कुएं सूख गए हैं। अब यदि क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आ जाता है तो आपको और इसको बढ़ा के कैसे लिख सकते हैं, द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर, कि जो झीलें होती थी पहले टाइम में उसमें क्या होता है, रेन वाटर कलेक्ट होता था, लेकिन आजकल वो नहीं है, लोगों ने उनको कूड़ादान बना दिया है। द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज नाउ कवर्ड विद सीमेंट, कि जो मिट्टी है मोस्टली वो पूरी सीमेंट से कवर कर दी गई है। पेड़ों के आसपास की जो जगह है उसको भी सीमेंट से पूरा कवर कर दिया गया है, पार्क्स को भी कवर कर दिया गया है, जिससे कि जो मिट्टी है वो पानी को सोख नहीं पा रही है, और जो आपका अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे गिर गया है, इस वजह से जो कुएं हैं वो सूख गए हैं। नेक्स्ट हमारा है, व्हाई डिड पीपल इन राजस्थान नॉट फेस वाटर शॉर्टेज इन अर्लियर टाइम्स, पहले के टाइम पे जो राजस्थान के लोग थे उनके सामने वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम्स नहीं थी, क्यों? इन अर्लियर टाइम्स देयर वर मैनी स्टेपवेल्स, क्योंकि पहले के टाइम पे वहां पर बहुत ज्यादा बावड़ियां बनी हुई थी, पिहाऊ बने हुए थे, जोहड़ बने हुए थे इन राजस्थान। सो दैट टाइम पीपल डिड नॉट फेस वाटर शॉर्टेज इन अर्लियर टाइम्स, तो उस टाइम पे जो राजस्थान के लोग थे उनको पानी का संकट नहीं देखना पड़ता था। हाउ डिड द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ हेल्प दरकी माई, जो तरुण भारत संघ था उन्होंने दरकी माई की हेल्प कैसे की थी? दरकी माई की स्टोरी आपने बुक में पढ़ी थी, वो अलवर डिस्ट्रिक्ट की थी और आपका राजस्थान में है। सो उनको पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी, तो दरकी माई थी, जब उन्होंने तरुण भारत संघ के बारे में सुना तो उन्होंने उनसे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट की, और तब उन लोगों ने क्या किया, द पीपल फ्रॉम दिस ग्रुप, उस ग्रुप के लोगों ने, एंड विलेज, और उस गांव के लोगों ने डिटरमाइंड टू मेक लेक्स एंड पॉन्ड, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम वापस से लेक्स बनाएंगे और पॉन्ड्स बनाएंगे। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, जब वापस से तालाब और जो झीलें बना दी गई, द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल इज नाउ लेस, तो जो पानी की समस्या थी, जो खाने की समस्या थी, वो अब वहां काफी हद तक कम हो गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ कैन वी सेव वाटर, वाटर को किस तरह से सेव किया जा सकता है? वाटर योर प्लांट्स ओनली इफ नीडेड, यदि प्लांट्स को पानी की जरूरत है तभी आपको उन्हें पानी देना है। मोस्टली जब रेनी सीजन होता है तो पौधों को पानी की इतनी जरूरत नहीं होती, तो उस टाइम पे आप उन्हें पानी मत दीजिए, इससे पानी सेव होगा। लर्न टू हार्वेस्ट रेन वाटर, रेन वाटर को किस तरह से स्टोर करना है और उसको किस तरह से यूज करना है, ये चीजें आपको सीखनी होगी। चेक्स फॉर ऑल वाटर लीक्स इन हाउस, आपके किचन में, वॉशरूम में, आपके घर में जितने भी वाटर टैप्स है उन सबको चेक करना है कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। टेक क्विक शावर, आपको जल्दी से नहाना है। क्लोज द टैप्स वाइल ब्रशिंग टीथ, जब आप अपने टीथ ब्रश करते हैं
तो आपको ये नहीं है कि नल को खुला छोड़ देना है, आपको नल को बंद करना है प्रॉपर, इससे पानी सेव होगा। और आपको जल्दी से नहाना है, ये नहीं है कि आप काफी देर तक नहाई जा रही, से भी पानी वेस्ट होता है। इंस्टेड ऑफ शावर यूज बकेट बिकॉज इट सेव अ लॉट ऑफ वाटर। यदि आप शावर की जगह बकेट का यूज करते हैं नहाने में, तो इससे क्या होगा, आप बहुत सा पानी वेस्ट होने से बचा सकते हैं। कलेक्ट एक्सेसिव वाटर एंड यूज इट वाइजली। जो ज्यादा पानी होते से रेन वाटर हो गया, ज्यादा हो जाता है, तो क्या करेंगे, आप उसको कलेक्ट कर लेंगे। ये नहीं है कि वो नाले में बह ही जा रहा है, उस पानी को आप कलेक्ट कर सकते हैं और जब वाटर की शॉर्टेज हो उस चीज को आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया रीयूजिंग वाटर, वाटर को रीयूज करना आना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट आपका यही बनता है, रीयूजिंग वाटर। यूज ऑफ वाटरिंग कैन टू वाटर द प्लांट्स। प्लांट्स को पानी देने के लिए आप वाटरिंग कैन का यूज कर सकते हैं, जिससे भी जो आपका पानी है वो सेव होगा। सर्विंग नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, लेक, स्टेपवेल, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। हमें जो झीलें हैं, जो बावड़ियां हैं, जो पॉन्ड्स हैं, उनको वापस से ठीक करना है, वापस से उनको बनाना है, जिससे कि जो रेन वाटर है वो उनमें स्टोर होगा और जो हमारा अंडरग्राउंड जो वाटर का लेवल है वो बढ़ेगा। Why is it important to save water? वाटर को हम काफी देर हो गई वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वाटर को बचाना क्यों जरूरी है? To maintain the existence of life on earth, conservation and protection of water is very important because without water life is not possible. कि अपने अस्तित्व को इस अर्थ पर बरकरार रखने के लिए हमें पानी को कंजर्व भी करना है और पानी को सेव भी करना है, उसे वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पानी के बिना जो जीवन है वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर वाटर एंड लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है, एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर कि पानी है और जो जीवन है वो संभव है। वाटर हेल्प्स टू कंटिन्यू द लाइफ साइकिल ऑन अर्थ। अर्थ पर लाइफ साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर? वाटर के यूजेस क्या क्या होते हैं? ड्रिंकिंग, बेथिंग, कुकिंग, वाटरिंग प्लांट्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, डिशेज एंड क्लीनिंग। काफी कामों में हम पानी का यूज करते हैं, तो मेन आप ये तो लिख ही सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखने ही है, जो कि आपके आंसर को काफी स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। इंडस्ट्रियल यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी वाटर का यूज किया जाता है। Why decorated verandas, large halls and rooms were made around lakes? लेक के आसपास में जो कमरे, जो हॉल बनाए जाते थे, जो बरांडे बनाए जाते थे, उनको डेकोरेट क्यों किया जाता था? क्योंकि वहां पर लोग आते थे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए, कुछ प्रोग्राम होता था, म्यूजिक और डांस के लिए वहां पर लोग आते थे। इनफैक्ट वहां पर बच्चे भी वहां घाट पर पढ़ने के लिए आते थे। पीपल केम हेयर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस। What are जोहड़? जोहड़ क्या होते हैं? इट इज अ बिग पिट, यह एक बड़ा गड्ढा होता है, इन विच रेन वाटर कलेक्टेड, जिसमें कि जो बारिश का पानी है वो कलेक्ट किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोखर, और इसे पोखर भी बोला जाता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कस्टम रिलेटेड टू वाटर इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में पानी से रिलेटेड कुछ कस्टम्स हैं, वो आपको बताने हैं। उत्तराखंड में क्या है कि जहाँ पर कोई नई दुल्हन आती है तो वो हमेशा क्या करती है, पानी की पूजा करती है। कोई भी पॉन्ड है, कोई स्प्रिंग है, तो उसको वो नमस्कार करती है। द न्यू ब्राइड हैज टू गो टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड। वाई आर सो मैनी स्टेयर्स मेड इन द स्टेपवेल? जो बावड़िया होती है उसमें इतनी ज्यादा सीढ़ियां क्यों बनाई जाती थी? टू रीच द वाटर, ताकि वाटर तक आसानी से पहुंचा जा सके। व्हाट आर द स्पेशलिटी ऑफ घड़ीसर लेक? घड़ीसर लेक की स्पेशलिटी क्या थी? वहां पर जो 9 लेक्स थी वो आपस में इंटरकनेक्टेड थी। देयर आर 9 इंटरकनेक्टेड लेक्स। यदि एक लेक भर जाती है तो पानी दूसरी में ट्रांसफर हो जाएगा, यदि वो भर जाती है तो लोअर लेवल पर कोई दूसरी बना रखी है लेक, उसमें पानी जाएगा। तो इस 9 लेक्स थी वो बड़े एरिया को कवर किए हुए थी और पानी का एक अच्छा सोर्स बना हुआ था वहां पे, और सभी आपस में इंटरकनेक्टेड थी कि पानी की वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो। हाउ वॉज वाटर कलेक्टेड इन द 9 लेक्स इन घड़ीसर? के अंदर जो 9 झीलें थी जो आपस में इंटरकनेक्टेड थी, तो उनमें पानी किस तरह से इकट्ठा होता था? When the lake was full, जब एक लेक फुल हो जाती थी, the extra water flowed into another lake at the lower level, तो लोअर लेवल पर एक दूसरी लेक बना दी जाती थी। जब वो पूरा पानी इसमें भर जाता था, जब वो ओवरफ्लो होने लगती थी, तो जो पानी था वो लोअर लेवल पर जो लेक बनी हुई उसमें चला जाता था। When that too filled up, जब वो भर जाती थी, the extra water flowed into the next lake, जब दूसरी भर जाती थी तो पानी तीसरी लेक में चला जाता था। इस तरह से जो सभी 9 झीलें थी वो भर जाती थी। देखिए वहां पर कुछ इस तरह का सिस्टम था, यदि एक लेक भर जाती है तो पानी दूसरी लेक में चला जाएगा, यदि ये लेक भी भर जाती है तो पानी तीसरी लेक में जाएगा।
यदि ये लेक भर जाती है तो पानी इस तरह से नेक्स्ट लेक में पानी जाता रहता था। इस तरह से जो पानी था वो एक लेक के भर जाने पर दूसरी में, दूसरी से भर तीसरी में, इस तरह से पानी ट्रांसफर होता रहता था। तो ये एक सबसे अच्छी चीज थी घड़सीसर लेक की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेल एंड अ स्टेप वेल? कुएं में और बावड़ी में क्या अंतर होता है? इन द वेल देयर आर नो स्टेयर्स, जो कुआं होता है उसमें सीढ़ियां नहीं होती है, बट इन स्टेप वेल, लेकिन जो बावड़ी होती है, अट्रैक्टिव स्टेयर्स आर मेड ऑन द ऑल साइड, उसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर सीढ़ियां बना दी जाती है। इट इज डिफिकल्ट टू क्लीन द वेल, जो कुआं होता है उसकी सफाई करने में काफी मुश्किल होती है, whereas द क्लीनिंग ऑफ द स्टेप वेल इज इजिली डन, और जो बावड़ी होती है उनकी जो सफाई है वो इजिली हो सकती है। Why did people come to the घाट्स of घड़सीसर? घड़सीसर के घाट पर लोग क्यों आते थे? People came here to celebrate festival, लोग त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर आते थे। And for programs of music and dance, डांस या म्यूजिक का प्रोग्राम होता था, लोग वहां पर इकट्ठा होते थे। Children came to study in the school on the घाट, और लोग जो बच्चे थे वो वहां पर घाट पर, उनका स्कूल था और वहां पर पढ़ने के लिए आते थे। Why the step well in जोधपुर was cleaned after so many years? जोधपुर में जो बावड़ियां थी उनको काफी सालों के बाद क्लीन किया गया था, क्यों? Why is it forgotten again? और उन्हें दोबारा से क्यों भुला दिया है लोगों ने? तो इसमें एक स्टोरी दी गई थी आपकी कि इन 1986 में क्या होता है कि जोधपुर में और उसके आसपास के एरिया में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। इन 1986 देयर वाज नो रेन इन जोधपुर एंड द सराउंडिंग एरियाज, जोधपुर आपका राजस्थान में है। सो दे क्लीन द स्टेप वेल, उन लोगों ने क्या किया, जो बावड़ियां थी इनकी सफाई की, और हमने चैप्टर में जाना था कि उन बावड़ियों में से लगभग 200 ट्रक गार्बेज निकला था। आफ्टर दैट इट रेन्ड वेल, और उसके बाद क्या होने लगा कि बारिश बहुत अच्छे से वहां पर होने लगी, और जो पानी की कमी की जो समस्या थी वो भी दूर हो गई, इसलिए लोग जो थे वापस से उन बावड़ियों को भूल गए। मैनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, काफी जगह राजस्थान में क्या है कि बहुत ही कम बारिश होती है। येट मोस्ट ऑफ द विलेज डिड नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ वाटर। वाई, उसके बावजूद भी कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसी गांव है वहां पर जिन्हें बारिश कम होती है उसके बाद भी उन्हें पानी की जो कमी है उस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो पानी की कीमत को जान चुके हैं और बारिश का जो पानी होता है उसकी एक एक बूंद को वो सेव करते हैं। बिकॉज दे सेव एंड स्टोर एवरी ड्रॉप ऑफ रेन वाटर वॉज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल ऑफ दरकी माई विलेज। दरकी माई के गांव के लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? द वुमेन हैज टू पुल अप वाटर होल नाइट, जो उस गांव की औरतें थी दिन भर वो घर का काम करती, बच्चों को संभालती, घर को संभालती, घर के जानवरों को संभालती, और उसके बाद जो उनकी रात थी वो पूरी रात उनकी पानी ढोने में चली जाती थी। दे हैव टू वॉक माइल्स फॉर वाटर, उन्होंने पानी लाने के लिए मील्स तक, उन्हें काफी दूर तक उन्हें जाना पड़ता था। सो यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। राइट नेम्स ऑफ एनी टू, यहाँ पर आपको लेक्स बतानी है, कोई दो लेक्स के आपको नाम लिखने हैं। तो पहली है आपकी लोकटक झील। लोकटक जो झील है वो आपकी मणिपुर में है, मणिपुर की कैपिटल है आपकी इम्फाल, और जो लोकटक झील है वो भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील उसे कहा जाता है। दूसरी हम लिखेंगे यहाँ पर वुलर झील। जरूरी नहीं है आप इन्हीं लेक्स के नाम इसमें लिखेंगे, जैसा कि चैप्टर में आपने घड़सीसर लेक के बारे में पढ़ा है तो आप घड़सीसर भी लिख सकते हैं। हमने एक डल लेक के बारे में भी जाना था तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मैंने जैसे लिखा है वुलर लेक, तो वुलर लेक जो है आपकी है वो आपकी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, और ये आपकी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, भारत की भी और एशिया की भी। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील या एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है आपकी वुलर झील, और ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। और भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी लोकटक है जो कि मणिपुर में है। नेक्स्ट आपको किन्हीं दो रिवर्स के नाम लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पर गंगा लिखा है और गोदावरी लिखा है। जो गंगा नदी है उसकी लंबाई है 25 यानी कि 2525 किलोमीटर, और जो आपकी गोदावरी नदी है इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ये मैंने आपको थोड़ा बता दिया है वैसे ही, बट ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सीज, यहाँ पर हमें सागर के नाम लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल इजी लिखे हैं जिससे कि आपको याद रहेंगे। ब्लैक सी एंड रेड सी, आप इन दो
जो ये दोनों सागर है ये दोनों अलग अलग है। जो आपका ब्लैक सी है ये आपका यूरोप और एशिया के बीच में है, और जो आपका रेड सी है ये आपका मिडल ईस्ट में है, अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर में है आपका रेड सी। नेक्स्ट हमारा है ओशियंस। ओशियन कितने हैं हमारे, जैसे कि 7 ओशियन है। तो फर्स्ट हमारा है पैसिफिक ओशियन, और एक हम लिख देंगे यहाँ पर इंडियन ओशियन। नेक्स्ट हमारा है नेम द फॉलोइंग बिगेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे बड़ा ओशियन आपका कौन सा है, तो वो है आपका पैसिफिक ओशियन। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी नाइल नदी, इसे हिंदी में लिखा जाता है नील नदी, और जो इसकी लंबाई है वो है 6650 किलोमीटर। बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। बड़ी ताजे पानी की जो झील है वर्ल्ड में वो कौन सी है, तो वो है आपकी कैस्पियन सी। सी से आप इसको समुद्र मत समझ लेना, आपकी एक लेक है जो कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है पूरे विश्व की। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी गंगा, और इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर मीन्स 2525 किलोमीटर। विच ओशियन इज नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री। कौन सा ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है इंडियन ओशियन। जो इंडियन ओशियन का जो नाम है वो भारत के नाम पर ही पड़ा है। लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। देखो ऊपर हमने पढ़ा था लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट रिवर का मतलब होता है उसकी लंबाई कितनी है, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इन दोनों में पहले डिफरेंस देखिए। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है कि वहां पर उसकी लंबाई की बात की जा रही है, और जबकि लार्जेस्ट का मतलब होता है कि जो वो आपकी रिवर है उसमें अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, वो चीज यहाँ पर देखी जाती है। तो जो आपकी लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है वो आपकी है अमेजन नदी, जिसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर, जबकि जो आपकी नाइल नदी थी उसकी लंबाई थी 6650 किलोमीटर। तो लॉन्गेस्ट रिवर तो आपकी यही है। बाकी जो आपकी लार्जेस्ट रिवर है जिसमें कि जो पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो वो है आपकी अमेजन नदी। हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, तो वो आपका है कुचिकल फॉल, जो कि आपका कर्नाटका में है। ये आपका वाटरफॉल है, इसकी हाइट है 455 मीटर, और ये आपका वाराही नदी में है कर्नाटका में। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो आपका लेक्स, रिवर, रेन, ओशियन, सीज, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ये सभी आपके क्या है नेचुरल रिसोर्सेज है। आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड रिसोर्सेज कौन कौन से हैं आपके वाटर के, तो वो है डैम्स, वेल्स, ट्यूबवेल, कैनल, हैंडपंप एंड स्टेप वेल्स। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।